बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या का नाबुदु व या का नस्तईन। बिलावल के वालिद नवाज शरीफ और इसकी बेटी जिन मुकदमात में जेल में रहे, वो बिलावल के वालिद और नवाज शरीफ ने एक दूसरे के खिलाफ कायम किए। एक दूसरे के खिलाफ कायम मुकदमात की तहकीकात और पैरवी भी इन दोनों की हुकूमतें करती रही हैं। इन दोनों पर आलमी मीडिया ने अलहदा से तहकीकात की है और तफसीली दस्तावेजी फिल्में और रिपोर्ट शाया की है जो आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत से टॉक शोज हैं, माजी की अखबारें उठा लें। अपनी तहकीकात के नतीजे में इंटरनेशनल मीडिया ने जरदारी को मिस्टर 10% का खिताब दिया, जबकि नवाज शरीफ का बड़े आज़मों तक फैला मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क भी बेनकाब किया। वो भी ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद है, टॉक शोज हैं, अखबारें हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं। बहुत से मीडिया हाउसेज ने चलाया। अपने लोगों को लूट कर नाजायज तरीके से बैरून मुल्क महफूज पनागाहों में दौलत छुपाने की कोई कहानी ऐसी नहीं जिसमें मीडिया ने इन दोनों का नाम न लिया हो। पानामा लीक्स ने 2016 में नवाज शरीफ और इसकी बेटी के इस मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क पर मोहर तस्दीक जब्त की, जिसकी कहानियां इंटरनेशनल मीडिया आजाद तहकीकात की सूरत में दुनिया को बरसों से सुना रहा था। ये भी कोई पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया ने इसको आपके सामने जो है वो बेनकाब किया। तोशाखाना की गाड़ियों की चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक हर जुर्म इन दोनों पर साबित है और रिपोर्टेड है। अपने घिनौने जराइम को ये दोनों सियासत के लिबादे में छुपाते और सियासत को लूट मार और करप्शन का धंधा चलाने के लिए एक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे के मुकदमात को इन्होंने सियासी लेन देन के लिए इस्तेमाल किया और पंजाब और सिंध को आपस में बांट कर मरकज में बारी बारी हुकूमतें बनाने के लिए आपस में एक मिसाक जमहूरियत नामी मुकमुकाबी किया। इनकी सियासत की बुनियाद नजरियाती है, न चोरी चकारी और करप्शन में एक दूसरे से सब कर ले जाने के अलावा इनका बाहम कोई झगड़ा है दहशत गर्दों से रवाबित बढ़ाने और इन्हें एक तर्ज का रियासती इश्तराक फराहम करने में भी इन दोनों का एक पुराना किरदार रहा है। माजी में बहुत सी जगहों पे ये साबित भी हुआ है। मैं खुद जो है इनकी हुकूमतों, मुख्तलिफ हुकूमतों के हवाले से चीज़ें सामने माजी में लाता रहा हूँ, मीडिया पे बात करता रहा हूँ। बड़ी सी हीट भी मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी, मगर चीज़ें मौजूद हैं। नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर जमहूरियत के खिलाफ साजिशों में मरकजी किरदार अदा करता रहा, तो बेनज़ीर भुट्टो जनरल नसीरुल्लाह बाबर के जरिए तालिबान को अपने बच्चे करार दिया करती थी। ऑल रिपोर्टेड, आप अखबारें उठा लें। मुल्क के अंदर नवाज शरीफ साहब की जमात करार तंजीमों से ताल्लुक कायम करती, जबकि जरदारी साहब सिंध में पीपल्स पार्टी अमन कमेटी की छतरी तले दहशत गर्दों को हमेशा मिसक्रिएंट्स को प्रोटेक्शन देते रहे। दोनों ने अपने अवाम, आइन, मुल्की खुद मुख्तारी और इंटरनेशनल लॉज की मंशा के यकसर बरक्स दहशत गर्दों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया। रिपोर्टेड है और पाकिस्तान के रियासती वसाइल तक को बरसों जो है इन चीज़ों में झोंका। इमरान खान ने अफगानिस्तान के बारे में सियासी जराए और इसबाब से मसले के हल का जो नुक्ता नज़र पेश किया, इससे अमेरिका और नेटो ने खुद को जंग की दलदल से बचाने और अपनी फौजें एक लामहदूद जंग से निकालने की तदबीर की। इनके सियासी अहदाफ में मुकामी और आलमी दहशत गर्दों के तदारुक को कोई संजीदा मुकाम हासिल नहीं, बल्कि ये लोग इस एजेंडे को अहले मगरिब की आंख में धूल झोंक रहे हैं और मुकामी सतह पर अवामी मंशा के बरक्स इक़्तिदार के हुसूल के लिए बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया और ज़राए अब्लाग को माजी और हाल के मारूजी जायजे और रिकॉर्ड की पड़ताल की रोशनी में इनके झूठे नैरेटिव्स, बयानियों की हकीकत खोजने की हम दावत देते हैं।